साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग कोच, एडवोकेट लक्ष्यवेदी अमित कुमार। साथियों, आज से एक बात हमें ध्यान में रखनी ज़रूर है कि हर किसी व्यक्ति को हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल भोगना तो पड़ता है। जी हाँ साथियों, कर्म फल तो भोगने पड़ेंगे ही। हम किसी भी क्षेत्र में अगर काम करते हैं, हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी वजह से किसी इंसान के जीवन में कुछ कठिनाई तो नहीं है, कोई उसे समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो उसको हमारी वजह से होती है या नहीं होती है, हमें देखना पड़ेगा। किसी के बारे में सोचना, गलत सोचना भी अपने लिए, अपना जीवन उद्ध्वस्त करने के लिए वो सही मायना रख सकता है। ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक आदमी एक तालाब में मछली पकड़ रहा होता है। उस वक्त एक आदमी आता है और उस आदमी के मछली छीन लेता है। वो आदमी पूछता है, ये क्या कर रहे हो? मैं ये मछली बेचने के लिए जा रहा हूँ, वो बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से मेरा संसार चलेगा। वो आदमी कहता है कि ये मछली मुझे चाहिए, तू छोड़। ऐसे करके वो व्यक्ति उस मछली को ले जा रहा था। जो उसमें से जो एक मछली रहती है, वो मछली थोड़ी सी उसमें जान रहती है। वो मछली उस व्यक्ति के अंगूठी को, हाथ का जो अंगूठा रहता है, उसको वो बाइट करती है और वो मछली उसके हाथ से छूट जाती है। उस आदमी का उस नाखून, जो उसके जो अंगूठा रहता है, उसके खून निकलना चालू होता है। वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने उस अंगूठे को ड्रेसिंग करता है, उसको इंजेक्शन, कुछ टैबलेट दे के बोलता है कि आप 3 दिन के बाद आ जाइए। 3 दिन के बाद वो व्यक्ति फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जब पट्टी खोलते हैं, देखते हैं जख्म वैसा की वैसा ही, जख्म तो ताज़ा ही था। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर अगले 3 दिन में अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो हमें शायद अंगूठा काटना पड़ेगा। फिर से ड्रेसिंग होती है, फिर से वो घर जाता है। 3 दिन के बाद फिर आता है। डॉक्टर जब उसकी पट्टी खोलता है, फिर देखता है जख्म वैसे की वैसा ही, जख्म उतना ही ताज़ा। डॉक्टर बोलता है हमें अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ ऐसा ऑप्शन भी उस व्यक्ति के सामने नहीं रहता है। उसकी वजह से वो बोलता है कि डॉक्टर साहब अंगूठा काट दीजिए। डॉक्टर अंगूठा काट देते हैं। फिर से ड्रेसिंग होती है, टैबलेट दिए जाते हैं। उसे डॉक्टर बोलते हैं कि 4 दिन के बाद आइए, हम देखेंगे। 4 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर जब पट्टी खोलते देखते हैं जख्म के वैसे की वैसा ही। डॉक्टर बोलते हैं कि पंजा काटना पड़ेगा, नहीं तो हाथ को नुकसान हो सकता है। वो पंजा काट देता है। बाद में 8 दिन के बाद डॉक्टर को जब मिलने आता है, वो जो नासूर बनने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया पूरी वैसे की वैसे ही चालू। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर हमने हाथ नहीं काटा तो फिर वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसकी वजह से उस व्यक्ति का हाथ काटा जाता है। ऑपरेशन के बाद घर को आता है। उस व्यक्ति को मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है। दोस्त बोलता है, ये क्या हो रहा है तेरी जिंदगी में? ये कैसे मुमकिन है भाई? तूने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया है कि जिसकी वजह से तुझे ये भुगतना आया है? वो व्यक्ति बोलता है, गलत तो किया है यार, किसी का हक छीना है, किसकी मेहनत थी और मैं उस मेहनत के बावजूद खाना चाहता था। दोस्त बोलता है, जा उस व्यक्ति को ढूंढ, उस व्यक्ति से माफी मांग, उसके सामने अपना सर झुका, बोल उसको कि भाई तू मुझे माफ कर दे। वो आदमी उस तालाब पर जाता है। 2-3 दिन जाने के बाद ढूंढता रहता है। 2-3 दिन के बाद उसे वो व्यक्ति मिलता है। वो उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे। तूने ऐसा क्या शाप दिया था? तूने ऐसे क्या बोले थे? तू ऐसे क्या मंत्र तंत्र जानता है क्या, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई? वो बोलता है,
भाई मैं तो एक सामान्य सा आदमी हूँ, और ऊपर आसमान की तरफ बोल के देख के बोलता है कि हे भगवान, इस व्यक्ति ने मुझे इसकी ताकत दिखा दी और तूने इस व्यक्ति को तेरी ताकत दिखा दी। इसका मतलब सीधा सा है दोस्तों कि कर्म फल हमें भुगतना पड़ता है। इसके लिए एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा कैरेक्टर में रहिए। जी हाँ भाई साहब, हमेशा कैरेक्टर में रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन का प्रयास अर्थपूर्ण और समृद्ध जीवन के मार्ग पर सदा हमेशा आनंदित रहे, यही मैं दिल से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।